मैं पहले ही सचेत कर देना चाहूँगा, कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस मूवी में बहुत मारकाट दिखाया गया है। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है, जहाँ चार दोस्त वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग कर रहे होते हैं। फिर वो चारों आराम करने के लिए रुक जाते हैं कि तभी उनमें से दो लोग धपाधप करने लगते हैं। फिर पीछे से अचानक एक उड़ता हुआ तीर आता है, जो लड़की के चेस्ट के आर पार होते हुए उस लड़के के हाथ में लग जाता है। और आगे सीन में कैमरा उस एलियन जैसे शख्स पर शिफ्ट हो जाता है जो तीर मारा रहता है। और यही सब घटनाएं एलेक्स छुप के देखती रहती है। ये जो कैनिबल रहता है वो इनके दूसरे साथी को मारने के लिए भागता है। तब इनका साथी भागते भागते फिसल के गिर जाता है और कैनिबल उसके मुंह में भाला पेल देता है, जो कि उसके सर के आर पार होकर निकल जाता है। अब से हम इस खूंखार चीज़ा को कैनिबल नाम से बुलाएंगे। उसके बाद ये कैनिबल इनके तीसरे साथी के पीछे पड़ जाता है और वो उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही उसके पांव रस्सी को छूते हैं, उसके शरीर के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब कहानी को दूसरी मोड़ दी जाती है, जहां जेल का सीन दिखाया जाता है और वहां पे कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। फिर सीन कैनिबल्स पे आ जाता है, जहां वो लोग बाकी लोगों के लिए ट्रैप बना रहे होते हैं और यहाँ ये लोग शरीफ पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं कैदियों को लेके। पर रास्ते में उनके बस को एक पीछे से दूसरी गाड़ी आके टक्कर मारती रहती है, जिस वजह से बस खाई में गिर जाती है। फिर पता चलता है कि वो गाड़ी कैनिबल्स चला रहे होते हैं। बाद में इस बस में से पुलिस और कैदी बाहर निकलते रहते हैं कि तभी चावेज नाम का कैदी चालाकी से पुलिस का गन छीन लेता है, जिसका नाम नेट रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि दूसरा पुलिस वाला पीछे है और वो उसके सर पे गन तान देता है। लेकिन तभी एक चाकू आके पुलिस के गले में लगता है। फिर धीरे धीरे 4-5 तीर की बौछार होती है। इन लोगों को ये नहीं पता कि कौन इन पे हमला कर रहा है। फिर वो कैदी इन पुलिस वालों को गन पॉइंट के दम पे जंगल से बाहर निकालने के लिए कहता है। जब वो जंगल में चलते रहते हैं, तब उन्हें रास्ते में एलेक्स नाम की लड़की मिलती है, जो मूवी के स्टार्टिंग में राफ्टिंग ग्रुप के साथ होती है। फिर एलेक्स सबको उस हादसे के बारे में बताती है, पर इन लोगों को ये सब झूठ लगता है और ये लोग आगे की तरफ चल पड़ते हैं। अब यहाँ उन्हें एक बस दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, पर नेट चेकिंग करते समय कुछ पैसे उसी में छोड़ देता है ताकि बाद में इन्हें बिना बताए आके निकाल सके। फिर ये लोग पैसे को लेके आगे की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन तभी चैवेज का पुलिस वाले से हाथापाई हो जाता है और वो पुलिस वाले को गोली मार देता है। फिर ये लोग रास्ते की खोज में और आगे निकल जाते हैं, लेकिन एलेक्स पे कैनिबल्स का बिछाया हुआ ट्रैप आ जाता है। बट एलेक्स को पुलिस वाला बचा लेता है और वहाँ झाड़ियों में कैनिबल का भतीजा छुपा रहता है, जिसको चैवेज गोली मार के उसका गला काट देता है। फिर ये सब चलते चलते नदी किनारे आ जाते हैं, जहाँ 2 राफ्टिंग बोट होती है, बट नेट इसमें छेद कर देता है ताकि ये लोग भाग ना पाए। पर चैवेज नेट को बहुत मारता है। फिर सीन कैनिबल पे आ जाता है, जहां वो अपने भतीजे की कटी हुई सर देख के बहुत रोता है। मतलब इन लोगों की आज शामत आने वाली है। फिर ये लोग आगे आगे चलते ही रहते हैं कि इन्हें एक लटका हुआ चाबी का गुच्छा मिलता है। जैसे ही उनमें से एक कैदी उसे खींचता है, एक बड़ी सी हथियार उसका चेहरा काट देती है। फिर वहां कैनिबल हंस के भाग रहा था और फ्लॉयड उस पर गोलियां चलाता है, बट वो बच जाता है। अब ये कैदी पूछते हैं एलेक्स से कि यहाँ चल क्या रहा है, धीरे धीरे हमारे सारे साथी मारे जा रहे हैं। तो एलेक्स बोलती है ये कैनिबल्स हमारा शिकार करने आए हैं। तो चैवेज बोलता है हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना कुछ ही घंटों में हम इनके शिकार बन जाएंगे। फिर ये इस मरे हुए कैदी का पैर काट के आगे चलने लगते हैं, क्योंकि इन सब के पैरों में जंजीर लगा होता है। और यहाँ शरीफ को टेंशन होने लगती है, क्योंकि उन पुलिस वालों में से किसी का फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो इन्हें ढूंढने निकल जाता है। अब ये लोग चलते चलते एक झोपड़े के पास आ जाते हैं और यहाँ उन्हें जंजीर काटने वाला हथियार मिल जाता है, जिससे ये लोग आज़ाद हो जाते हैं। और फिर रास्ता ढूंढते हुए ये लोग उस कैनिबल के कार के पास आ जाते हैं। उनमें से एक कैदी कार को चेक करने आगे बढ़ता ही है कि कैनिबल के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और वायर से उसका पूरा शरीर कटने लगता है। फिर ये उस पर गोली चलाते हैं, तब तक वो उसे लेके भाग जाता है और पूरे रोड पर घसीटता है। अब यहाँ एलेक्स के साथ वो टकला फ्लॉयड बदतमीजी करता रहता है, लेकिन चैवेज गन के दम पे बचा लेता है। एक्चुअली में टकला और बटला दोनों की नहीं बनती है, क्योंकि उन दोनों पे पैसे और गन का भूत सवार रहता है। जैसे ही ये सब आगे चलते हैं, फ्लॉयड पीछे से चैवेज पे हमला कर देता है। फिर इनके बीच बहुत झगड़े होते हैं। तब इस मौके का फायदा उठा के नेट और एलेक्स भाग जाते हैं। अब सीन वो शेरिफ पे आ जाता है, जहां वो हादसे वाली जगह पे पहुंच के कंट्रोल रूम में बाकी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। बट शायद वो कैनिबल उसे छुप के देखता रहता है और यहाँ चैवेज फ्लॉयड को मार के अधमरा कर देता है। फिर आगे सीन में हमें उस कैनिबल और उसके घर को दिखाया जाता है, जहां वो बोतल में पेट्रोल भर के उन लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ शेरिफ जंगल में डॉग के साथ नेट को ढूंढने आ जाता है। फिर चैवेज और ब्रैंडन नेट की आवाज़ सुन लेते हैं और फैसला करते हैं कि पैसों का बैग पेड़ के पास छोड़ के वो नेट को ढूंढेंगे, फिर बाद में बैग लेने आएंगे। और चैवेज नेट पे कूद के हमला कर देता है, क्योंकि उसे ही यहाँ के रास्ते और सिग्नल टावर के बारे में पता होता है। जब वो सिग्नल टावर के पास आते हैं और वहाँ उसे ना पाके नेट को मारने का फैसला करते हैं, बट तब तक शेरिफ आके नेट को बचा लेता है और वो लोग आगे निकलते ही हैं कि कैनिबल शेरिफ पे हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के ब्रैंडन और चैवेज नेट की बंदूक छीन लेते हैं और यहाँ फ्लॉयड उन पैसों के बैग के पास पहुँच के उसे लेके आगे निकल जाता है। फिर जब चैवेज यहाँ आता है और पैसों का बैग को ना देखकर समझ जाता है कि फ्लॉयड लेके गया होगा। फिर जब फ्लॉयड पत्थर के बीच से निकलता रहता है तो उसके पैर में चोट लग जाती है
जिस वजह से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के चैवेज उसके पास आ जाता है, पर वहाँ वो कैनिबल भी आ जाता है जो बॉटल फोड़ के फ्लॉयड और पैसों को जिंदा ही जला देता है और उनके हाथ से बच के निकल जाता है। फिर ये चारों उसे वहीं छोड़ के आगे निकल आते हैं। तब वही कैनिबल की टो ट्रक खड़ी होती है, जिसे ये समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रैप होगा। बट इस बार चैवेज एलेक्स को धक्का मार के आगे कर देता है, बट यहाँ नेट भी उसे बचा नहीं पाता। फिर वो कैनिबल बाहर निकल के एलेक्स को उठा के चला जाता है। अब चैवेज कहता है तुम हम दोनों को बाहर निकालोगे, जिस पर ब्रैंडन चैवेज पे हमला करके बेहोश कर देता है और नेट से कहता है तुम एलेक्स को बचाने जाओ, मैं आगे रास्ता ढूंढता हूँ। फिर नेट को वो डॉग मिलता है जो शेरिफ लाया रहता है, तो वो उसे एलेक्स का फटा हुआ कपड़ा सुंघा के ढूंढने निकल जाता है। अब यहाँ वो कैनिबल एलेक्स को वायर में फंसा के अपने दूसरे शिकार की तरफ चला जाता है। बट यहाँ जैसे ही ब्रैंडन भागते हुए आगे बढ़ता है कि पेड़ के पीछे से चैवेज उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और अब चैवेज और कैनिबल का आमना सामना होता है, जिसमें उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लास्ट में वो चैवेज को घायल करके एक पेड़ पर टांग कर उसके सर को बीच से चीर के दिमाग का हिस्सा खाने लगता है। फिर यहाँ नेट को कैनिबल का घर मिल जाता है जहाँ बहुत लोग को काट के रखा रहता है और वहीं उसे एलेक्स मिलती है जिसे उसके ट्रैप से बचा के बाहर निकालता रहता है। पर वो कैनिबल गेट के पीछे ही छिपा होता है और गेट के क्रॉस होते ही नेट पे हमला कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में भी काफी लड़ाई होती है जिसमें इन दोनों को घायल कर देता है। जैसे ही नेट को मारने जाता है वो डॉग आके उसे काट लेता है। फिर वो डॉग को उसी हथियार से मार देता है और अब नेट को वापस मारने के लिए आता है, बट एलेक्स पीछे से उसके पेट में लकड़ी घुसा देती है। दोस्तों अभी भी वो कैनिबल मरा नहीं रहता है। फिर ये दोनों उसी टो ट्रक में बाहर निकल जाते हैं, बट वहां वो कैनिबल रास्ते में आके उसकी गाड़ी पे लटक के उन पे हमला कर देता है, जिसमें नेट को दोबारा घायल कर देता है। अब यहाँ नेट का गाड़ी पे से कंट्रोल हट जाता है और गाड़ी सीधा पेड़ से टकरा जाती है। फिर वहां ब्रैंडन आ जाता है और उनको बचा के बाहर निकाल लेता है, लेकिन कैनिबल फिर से नेट पे हमला कर देता है। बट यहाँ नेट उसके सर में हुक फंसाकर जला के मार देता है और ये दोनों ब्रैंडन को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब किसी भी वक्त पुलिस आ सकती थी। देखते देखते सवेरा हो जाता है और पुलिस इनको इनके घर पहुंचा देती है। फिर कुछ दिन बाद नेट इस बस में छिपाए हुए पैसे लेने आता है, लेकिन पीछे से ब्रैंडन नेट पे हमला कर देता है। बट ये क्या, यहाँ फिर से कोई और आगे मारने के लिए, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताना ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।